हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब? कैसे हो जी आप सबके सब? तो एक महीने के अंदर अंदर ही आप सबकी क्लास 10th शुरू होने वाली है और क्लास 10th में आपको एक पोएम देखने को मिलेगी ऑज़ीमैंडियस से नाम से। मतलब ऑज़ीमैंडियस उसका नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है। तो ये पोएम ना आज मैं आपको समझाने वाली हूँ डिटेल में, एकदम फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, शुरू करें। तो कोर्स ये ना क्या होता है, मतलब उसको थोड़ा साइड में रख दिया जाता है, ज़्यादा कोर्स बी पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन कोर्स ए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज मैं ना आप सबको उसी कोर्स ए की लिटरेचर बुक का एक चैप्टर समझाने वाली हूँ, जो कि एक पोएम है बेसिकली। तो उसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना पोइट के बारे में जानते हैं। तो इसको किसने लिखा था? इसने लिखा था पीबी शैली, पर्सी बायशी शैली। ओके, तो इसने इस पोएम को लिखा था। ऑज़ीमैंडियस नाम है पोएम का। देखिए ये बुक रहती है आपकी, बुक भी मैं साथ ही लेके बैठी हूँ, देखो। सो ऑज़ीमैंडियस, आई मीट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मतलब एक ट्रैवलर था, वो एक पुरानी जगह से जा रहा था, मतलब जो बहुत ओल्ड हो जाती है। तुमने देखा हो ना, पुराने किले विले रहते हैं यार, राजस्थान में तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वहाँ से ऐसी जगह से जहाँ पे रेत ही रेत है, पुरानी जगह है, तो उधर से ही ना एक मतलब ट्रैवलर था, जो पोइट थे, वो जा रहे थे। ठीक है, हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑन स्टोन। ओके, तो इसमें क्या है ना, उसने क्या देखा कि जो वहाँ जहाँ पे सैंड है ना, वहाँ पे दो ट्रंकलेस, ट्रंक क्या होता है ना, ट्रंकलेस मतलब देखो जनरली कुछ नहीं होता, मतलब जो अपर बॉडी जिसकी नहीं है। एक पेडेस्ट्रियल था वहाँ पे, तो वहाँ पेडेस्ट्रियल पे ना दो लेग्स खड़ी हुई थी, तो बस उसी को देखा कि हाँ दो लेग्स है। और फिर उसके बाद क्या है ना, मतलब जो खड़ी हुई है स्टैंड में, जो मतलब जहाँ वो घूम रहा था ना, वहाँ रेत ही रेत थी। तो रेत के अंदर उसने देखा कि एक पेडेस्ट्रियल है, पेडेस्ट्रियल पे दो पैर खड़े हुए, जहाँ पे अपर बॉडी है ना वो नहीं है, खाली उसके पैर पैर है। एक मूर्ति है यार बेसिकली, तो उसी के बारे में वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, हाफ शंक आ स्टैटेड वेसेस लाई हुज फॉर्म। वैसे मतलब क्या होता है ना, देखो मतलब एक मतलब फेस था जो मतलब थोड़ा बहुत ब्रोकन था, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। वैसे मतलब फेस होता है, फेस को हम लोग वैसेज भी बोल देते हैं। पोइट्री में तो तुम लोग ने नोटिस किया होगा कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह से लिख दिए जाते हैं कुछ शब्द। तो वैसे मतलब फेस होता है, जो कि हमें पोएम में देखने को मिला है। घबराना नहीं है, वैसे में जो फेस होता है तुम लोग याद कर लेना क्या है। उसके बाद है ना, व्रिंकेड लिव्स नीड ऑफ कोल्ड कमांड। कोल्ड कमांड मतलब क्या होता है ना, कोल्ड कमांड मतलब होता है कि मान लो कोई एक मूर्ति है भाई, उसमें ना तुम लोग को देखने को मिल ही नहीं रहा एकदम, कोई एक्सप्रेशन ऐसे ऐसे मुंह करके खड़ा हुआ है, तो उसी को हम लोग कोल्ड कमांड में। तो जो मूर्ति है ना, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे थे। अब मान लो तुम लोग कोई मूर्ति देख रहे हो, तो तुम लोग उसमें क्या नोटिस करते हो, वो कैसी है, कैसी उसके उस वो मूर्ति में क्या बताना चाह रही है, हम लोग बेसिकली वो नोटिस करते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो। तो इसमें क्या है ना, बेसिकली जो मूर्ति है ना, वो ऐसे मुँह करके खड़ी हुई है। उसका जो फेस है ना, ऐसा लग रहा है कि वो हमें नीचा दिखा रही है, हमें डाउन कर रही है, हमें नीचा दिखा रही है कि हाँ मैं तुमसे पावरफुल है, ऐसा करके इसमें भी पोएट हमें बता रहे हैं कि वो मूर्ति ऐसी थी। अब फिर उसके बाद ना वो जो स्कल्पचर था, उसके बाद ना उस स्कल्पचर की तारीफ करते हैं, टेल दैट इट्स कल्चर वेल दोज पैशंस रीड। अब जो उसका पैशन है ना, वो हमें उसकी स्कल्पचर के बारे में, जो जो उसका पैशन था, जो स्कल्पचर था, उसके पैशन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि उस वो कैसा था। मतलब अब देख लो तुम लोग एक मूर्ति देखते हो, अब हमारे जैसे कि श्री राम थे, उनकी जब अयोध्या में मूर्ति बनी, तो हमने क्या बोला कि जिसने भी मूर्ति बनाई है ना, वो बहुत बड़ा कलाकार होगा, बहुत बड़ा कलाकार होगा, तभी तो उसने इतने अच्छे से उनकी मुस्कान, उनका फेस, हर चीज़ उन्होंने इतने अच्छे से की। तुम लोग सोच सकते हो। तो इसी तरह इसमें बताया कि जो स्कल्पचर है ना, वो भी बहुत मतलब एकदम अच्छा स्कल्पचर होगा, उसके अंदर बहुत अच्छी स्किल्स होंगी। तो यही इसमें भी एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, ऑन द पेडेस्ट्रियल दीज वर्ड्स अपीयर। अब देखो भाई, अब पेडेस्ट्रियल के ऊपर भी कुछ शब्द लिखे हुए थे, तो देखते हैं शब्द क्या है। माई नेम इज ऑजीमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माई वर्क्स ए माइटी एंड डिसअपेयर। अब देखो उसने क्या लिखा था ना, माई नेम इज ऑजीमैंडियस किंग्स ऑफ किंग्स। वो खुद की बड़ाई भाई खुद के मुंह से कर रहा था, तो पेडेस्ट्रियल पे लिखा हुआ था
माय नेम इज़ ओज़िमेंडियस, आई एम किंग्स ऑफ किंग्स, मतलब मैं राजाओं का भी राजा हूँ। खुद को बहुत बड़ा दर्शाना चाह रहा था हम लोग, क्योंकि हाँ भाई, मैं बड़ा हूँ, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और उसके बाद में उसने क्या किया कि हाँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं किंग ऑफ किंग्स हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या था ना, लुक अपॉन माई वर्क्स, ये माइटी क्या होता है ना, भगवान को वो चुनौती दे रहा है एक तरह से कि आओ मेरे काम को देखो, आई एम किंग ऑफ किंग्स, मैं कितना बड़ा राजा हूँ, कितना महान राजा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं। वो उन लोग को भी थ्रेटन कर रहा है, तुम इसमें देख सकते हो ऑजिमेंडस। लेकिन इस पोएम के थ्रू इतना ही हमें बताया गया, उसके बाद हमें क्या दिया ना, नथिंग एल्स रिमेन्स, अब और कुछ बचा ही नहीं था। इसमें हमें पैसेज ऑफ टाइम के बारे में बताया गया कि जितनी भी पावर हो, स्ट्रेंथ हो, पैसा हो, मसल पावर, कुछ भी हो, पासेज ऑफ टाइम को कोई नहीं रोक सकता है। टाइम इज़ स्लटिश। अब उसको हम लोग स्लटिश क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कभी किसी के लिए वेट नहीं करता है, और वेट नहीं करता है, वो चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है। और बाय द पैसेज ऑफ टाइम, अब ओज़िमेंडियस उस टाइम पे कितना बड़ा राजा होगा, कितना भी हो, उसने इतना कुछ लिखा है विखा है, लेकिन पैसेज ऑफ टाइम में क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहा, नहीं रहा ना कुछ भी। खाली एक उसका टूटा हुआ फेस था, जिस पे खाली ऐसा वाला एक्सप्रेशंस था, और ये क्या बोलते उसका ट्रंकलेस, मतलब उसकी जो मतलब मूर्ति थी वो भी थी, खाली 2 पैर खड़े हुए थे पेडेस्ट्रल के ऊपर, खाली लिखे हुए वर्ड्स थे। तो पैसेज ऑफ टाइम के थ्रू कोई भी नहीं बच सकता। पैसेज ऑफ टाइम हुआ, समय बीतता गया, समय बीतता गया, कुछ भी नहीं बचा, वो भी चला गया। बट वो उसकी जो मतलब मूर्ति थी वो भी टूटी हुई रह गई। अब बेसिकली क्या रह गया, उसने इतनी मसल पावर दिखाई, कुछ भी नहीं बच सकता है। ऑज़िमेंडिस इतना बड़ा किंग था, फिर भी वो पैसेज ऑफ टाइम को नहीं रोक पाया। तो इसमें यही जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स रहते हैं, जो भी रहता है, उन सबको ये तबाह कर देता है, जो होता है पैसेज ऑफ टाइम, वो किसी के बस का नहीं है। तो यही इस स्टोरी में बताया गया है कि उसको ना कोई नहीं रोक सकता है। तो पी शेली ने हमें यही इस पोएम के थ्रू बताया है कि पासेज ऑफ टाइम को कोई नहीं रोक सकता, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, सब खत्म होते जाता है, कुछ नहीं बच सकता है पासेज ऑफ टाइम के थ्रू। ठीक है, सो वेल, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो एक बार खुद से रीड करना, और कोई डाउट्स हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, और वीडियो अच्छी हो लगी हो, आप सबको समझ में आया हो, तो उसे लाइक कर देना, और बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं कोई भी नई चैप्टर पढ़ाऊँ तो आपको पता चल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।